दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव फुल फ्लेज्ड रफ्तार से चल रही है और इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और उसके सारे गैंग, और इधर बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अभी अन्य प्रदेश के सीएम भी आएंगे दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता का विषय हो रहा है कांग्रेस के बारे में कि आखिर कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव से चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या है। ये सारे सवाल जो हैं काफी टाइम से मेरे दिमाग में गूंज रहा है और इसीलिए आज मैं सोचा कि जरा अपने सामाजिक परिवार के लोगों से इस बारे में विस्तार से चर्चा किया जाए। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आज आपको हो गया है 23-24 तारीख हो गया है और उसके बाद इधर 5 दिन उधर 5 दिन, 10 दिन समय बच गया है। 10 दिन के चुनाव प्रचार में बाकी है और इनमें से कांग्रेस जो पार्टी है अभी तक अपना ढंग से चुनाव प्रचार स्टार्ट भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस के सिर्फ एक आदमी का मैं कहूंगा कि वो जी जान से लगे हुए हैं और वो आदमी है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित जो है, चूंकि केजरीवाल कांग्रेस को हरा कर आया था, कांग्रेस को खत्म करके आया था, और जब कांग्रेस को खत्म किया था केजरीवाल ने, उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जो संदीप दीक्षित की माता जी थी। और किस तरह केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर तरह तरह से अपमानित बयान किया था, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया था, उन्हें अय्याश तक बताया था। और आज वो बेशरम केजरीवाल कहता है कि शीला दीक्षित अच्छी महिलाएं थीं और उसे अब पछतावा में, और टीवी पर वो बड़े बेशर्मी से कहता है कि अब इतिहास में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं जाना चाहिए इतिहास में। तो केजरीवाल न इतिहास में जाना चाहता है न वर्तमान में रहना चाहता है। केजरीवाल सिर्फ भविष्य की ओर देखता है कि किस तरह हम भविष्य के लिए और झूठे वादे कर दें कि हम 15-20 साल तक और शासन कर सके, उसके बाद जिंदगी खत्म। किसी का इतना ही होता है ना, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया, 3 बार और रह लेगा, 6-7 बार का 30-40 साल शासन कर लेगा, जिंदगी खत्म। दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर वहीं का वहीं। तो आज हम केजरीवाल पे हालांकि बात करने नहीं आए हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसको धीरे 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 ही सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खत्म कर रहा है। 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। एक तो है दिल्ली और दूसरा पंजाब। तीसरा स्टेट अगर चाहेगा तो गोवा या गुजरात, इन दोनों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जिस दिन चाहे उस दिन रिप्लेस कर सकता है, जिस दिन चाहे उस दिन। लेकिन कांग्रेस पता नहीं किस नशे में चूर है, किस मानसिकता से गुजर रही है, उनका लीडरशिप कैसा है उसे दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोचिए, अजय माकन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी ने रुकवा दिया। राहुल गांधी भी वही आदमी है जिसकी माता जी को, सोनिया गांधी को, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, यहां तक कहा था कि सोनिया गांधी को अरेस्ट करो, थोड़ा सा 3rd डिग्री दो तो सारा सब कि सच्चाई उगल देगी। तो
संदीप दीक्षित के मन में तो ये है कि उनकी माता का अपमान हुआ है, तो उस अपमान का घूंट पीकर वो केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी किस मुगालफत में है, किस खुशफहमी में है, मुझे पता नहीं चल रहा है। राहुल गांधी उसी इंडिया परिवार के सदस्य हैं जिस इंडिया परिवार के सदस्य आपके अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली में इंडिया अलायंस का कोई भी आदमी कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा है। सारे इंडिया अलायंस के जितने भी अन्य घटक हैं वो दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पता नहीं किसका वेट कर रहा है। वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? राहुल गांधी चलो कुछ दिन पहले तक विदेश में थे, लेकिन अब तो वो देश में आ चुके हैं। प्रियंका गांधी तो यहीं थी, उसे चुनाव प्रचार करने से किसने रोका था? दिल्ली कांग्रेस के अन्य स्टेट में भी तो मतलब उनके लीडर्स हैं, उनको चुनाव प्रचार करने से किसने रोका? मुझे तो दिल्ली में सिर्फ 2 आदमी दिख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से लड़ते हुए, एक अजय माकन और दूसरा संदीप दीक्षित है। इनके अलावा कांग्रेस जो है दिल्ली में बिल्कुल नगण्य है। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी मैं टीवी चैनलों पे देख रहा था कि कांग्रेस सिर्फ 10 सीट पर फोकस कर रही है। तो वो 10 सीट भी दे देते ना किसी को, उस 10 सीट को भी दे देते आम आदमी पार्टी को, अपना ही कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से लड़वा देते, काम खत्म। तुम्हारा कम से कम चुनाव में जितना खर्चा हो रहा वो बच जाता। इतना तो कर ही सकते थे ना। लेकिन दोस्तों जिस तरह से कांग्रेस का चुनाव प्रचार का रवैया रहा है, कांग्रेस का मैं जहां तक स्ट्रेटजी समझ रहा हूं कि चाहे कांग्रेस खुद खत्म हो जाए, खुद ध्वस्त हो जाए, खुद छत विछत हो जाए, लेकिन वो बीजेपी को हारते हुए देखना चाहती है। कांग्रेस आज के समय वो हिजड़े होते हैं ना, जो खुद बच्चा तो मतलब कि जन्म दे नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी के घर में अगर बच्चा हो तो जाके वहां नाचते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति आज वो हो गई है। खुद तो वो भाजपा को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने भाजपा को हराया तो कांग्रेस वहां जाकर नाच जरूर करेगा। तो ये तो है आज के समय में देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का हालात। और ये कांग्रेस का हालात बनाया गया है, कांग्रेस का हाल है नहीं। कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक है, आज भी नेशनल लेवल पर उसका 20-25% वोट है। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस तरह से वो मतलब चुनाव से भागता है, पॉलिटिकल सिस्टम से भागता है, ये तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का रोष है, ठीक है ना। और ना तो वो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से ही कुछ सीखते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो जितने भी चमचे हैं या जो उसके गुंडे हैं वो फुल जोश में रहते हैं। मतलब केजरीवाल ऐसा ऐसा कारनामा करते रहता है, वो जेल भी जाता है तो वो मतलब कि भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्टाचारी है, फिर भी अपने आप को ऐसा शो करता है जैसे दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार आदमी वही है। उसके पूरा का पूरा मंत्रालय जेल में चला गया, लेकिन केजरीवाल के माथे पर सिकन नहीं होता। तो इसी वजह से उसके कार्यकर्ता फुल जोश में रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल किसी तरह का जोश उसमें है ही नहीं, किसी तरह का कोई एक्टिविटी है ही नहीं। और चुनावी रणनीति में भी उनके जो कार्यकर्ता हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यही सब वजह के साथ है। और पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस को 0-0 सीट आ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस वही पार्टी है जो दिल्ली में 15 साल से शासन कर रही थी शीला दीक्षित के नेतृत्व में। और आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला दिल्ली में नहीं बचा है, कार्यालय में ताला लगाने वाला और शटर खोलने वाला कोई नहीं बचा है। 0-0 सीट आता है। 2 विधानसभा का पूर्व जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है बिना किसी कांग्रेस विधायक के। बीजेपी फिर भी 1 में 3, 1 में 8 विधायक था उसका, लेकिन कांग्रेस 0-0 विधायक है। और जिस रफ्तार से या जिस मानसिक अवरोध के कारण कांग्रेस
ये चुनाव में जा रही है, लड़ रही है, इसमें भी कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेगा। कांग्रेस किसी भी तरह के वोटर्स को प्रभावित करने में असफल रहा है अब तक। और कांग्रेस को लगता है कि मतलब उनका वोट जो है खिसक कर बीजेपी को नहीं जाएगा, उनका वोट खिसक कर आम आदमी पार्टी को ही जाएगा। इसलिए वो आंतरिक रूप से वो भी खुश हैं, क्योंकि वो तो जीत नहीं सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि कम से कम बीजेपी ना जीते। तो उनका ये पूरा कोशिश होता है कि अपना वोट को वो आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर करवा दें, ताकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जीत जाए। और यही पिछले 3 चुनाव से हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का अगर यही रवैया रहा तो हर एक स्टेट से धीरे धीरे ही सही, लेकिन कांग्रेस आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे स्टेट से गायब हो जाएगा। आप राजस्थान ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, यहाँ अगर जिस दिन किसी क्षेत्रीय पार्टी का जन्म हो गया, महाराष्ट्र हो या फिर तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, सब जगह से कांग्रेस गायब है। कांग्रेस सिर्फ 3 स्टेट में मेनली है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। अगर यहाँ भी किसी तीसरे रीजनल पार्टी का जन्म हो जाए तो कांग्रेस यहाँ से भी खत्म, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।